जय श्री कृष्णा मित्रों। आखिर एक विधवा स्त्री को पति का सुख कब मिलता है? दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, एक मोर ने बताया आखिर विधवा स्त्री को पति का सुख कब मिलता है। दोस्तों, एक बार एक जंगल में मोर और उसकी पत्नी मोरनी दोनों एक डाली पर बैठे हुए थे। तभी मोरनी अपने पति मोर से कहती है, पिया जी, रात्रि बहुत हो रही है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। मन बड़ा व्याकुल सा हो रहा है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की इच्छा भी उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, तभी मोरनी की बात को सुनकर मोर अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ठीक है, तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर सचेत दूंगा। दोस्तों, तभी मोरनी अपने पति मोर से कहती है, पिया जी, मेरा प्रश्न है कि आखिर विधवा स्त्री को पति का सुख कब मिलता है। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह प्रश्न को सुनकर मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल दूंगा, परंतु तुम्हें इस प्रश्न के जवाब के लिए एक छोटी सी कबूतर की कहानी को सुनना होगा। अगर तुम मेरी इस कहानी को पूरा सुनोगी तो तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें इस कहानी में ही मिलेगा। दोस्तों, तभी मोर मोरनी से कहता है कि तुम्हें अपने कानों को खोलकर इस कहानी को सुनना है। अगर इस कहानी को सुनते समय तुमने अपना थोड़ा भी ध्यान भटका दिया तो यह कहानी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, तभी मोर अपनी पत्नी मोरनी से कहता है, प्रिय, एक समय की बात है, किसी एक जंगल में एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर और उसकी पत्नी एक घोंसला बनाकर रहा करते थे। एक दिन भी उन दोनों पति पत्नियों में कभी झगड़ा नहीं होता था। कबूतर और कबूतर की पत्नी दोनों में आपस में बहुत ही जक्कड़ प्रेम था। वो दोनों जहां भी जाते साथ साथ ही जाया करते थे और रोज सुबह होते ही भोजन की तलाश में जंगल में चले जाया करते थे, और जैसे ही रात ढलने को होती थी तो दोनों साथ साथ ही अपने घोंसले में वापस आ जाया करते थे। दोस्तों, जो कबूतर की पत्नी थी वो भगवान शिव की बहुत परम भक्त थी। वो हर समय भगवान शिव को ही याद करती रहती थी। दोस्तों, उन दोनों के जीवन में कोई कष्ट नहीं था, परंतु बस उनके जीवन में एक छोटा सा कष्ट था, और वो कष्ट था कि कबूतर की पत्नी के अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। श्रोताओं, और ये तो सत्य है कि एक बिन मां की कोख जब तक सूनी रहती है तब तक वह अधूरी ही मानी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि जब एक स्त्री संतान को जन्म देती है तो उसका जीवन संपन्न हो जाता है। दोस्तों, परंतु कबूतर और कबूतर की पत्नी इस बात के बारे में ज्यादा भेद नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जो भगवान को देना है वो हमें देगा, और जो नहीं देना वो हमारे पास होते हुए भी हमारा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब इस तरह से उन दोनों का जीवन आराम से कट रहा था। एक दिन की बात है, एकदम से कबूतर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। जब कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है तो कबूतर की पत्नी अपने पति के लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम करती है और अपने पति के लिए जड़ी बूटियां लाकर
अपने पति को सूंघाती है, अपने पति के मुंह में डालती है, परंतु कबूतर की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है दोस्तों। उसके बाद में कबूतर की पत्नी अपने जंगल के सबसे बड़े वेद को बुलाकर लाती है, और जब वेद कबूतर को देखते हैं तो वेद कबूतर की पत्नी से कहता है कि सुनो, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें बचा पाऊं दोस्तों। अब इस तरह से वेद अपनी पूरी कोशिश करते हैं, परंतु कबूतर वेदों की लाख कोशिश के बाद भी नहीं बच पाता है दोस्तों। उसके बाद वहीं पर कबूतर की मृत्यु हो जाती है, और जब कबूतर की मृत्यु हो जाती है तो कबूतर की मृत्यु पर उसकी पत्नी बहुत रोती है दोस्तों। इस तरह से अब कबूतर की पत्नी अकेली हो जाती है। वो बेचारी कई दिनों तक तो भोजन तक नहीं खाती है दोस्तों। उसके बाद में काफी दिन बीत जाते हैं। कबूतर की पत्नी भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव की शिवलिंग के पास जाकर वहां पर बैठ जाती है, और वहां पर बैठकर दृढ़ संकल्प लेती है कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, जब तक मेरी सांस नहीं छूट जाएंगी, तब तक मैं इस स्थान से उठकर कहीं नहीं जाऊंगी दोस्तों। फिर वह कबूतर की पत्नी वहीं शिवलिंग के पास में बैठ जाती है और करीबन 18 दिन तक वहां से उठकर कहीं नहीं जाती है। जल का एक बूंद अपने गले में नहीं डालती है और वहां पर बैठकर चुपचाप ओम नमः शिवाय का जप करने लगती है दोस्तों। लगातार 19वें दिन बाद कबूतर की पत्नी अपने प्राणों को छोड़ देती है दोस्तों। अब जैसे ही कबूतर की पत्नी अपने प्राणों को छोड़ देती है तो वह धर्मराज के पास चले जाती है दोस्तों। जब कबूतर की पत्नी की आत्मा धर्मराज के पास जाती है तो धर्मराज के महल में जाते ही कबूतर की पत्नी देखती है कि उसका पति धर्मराज के पास ही खड़ा है दोस्तों। कबूतर की पत्नी अपने पति कबूतर को देखकर बहुत खुश होती है। तभी कबूतर अपनी पत्नी से मिलता है श्रोताओं। उसके बाद में धर्मराज कबूतर और उसकी पत्नी की जीवन का लेखा जोखा देखते हैं, और धर्मराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा अच्छा है तो तुम्हें पुनः मिलन और स्वर्ग की प्राप्ति होगी श्रोताओं। उसके बाद में जब धर्मराज लेखा जोखा देखते हैं तो कबूतर और कबूतर की पत्नी का लेखा जोखा बिल्कुल सत्य था, और उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने हमेशा निर्धन की सहायता की थी और अच्छे के साथ अच्छा दोस्तों। इस तरह से फिर धर्मराज कबूतर और उसकी पत्नी को एक जगह मिलवा देते हैं, और कबूतर और उसकी पत्नी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है दोस्तों। इस तरह से उसके बाद में फिर मोरनी से कहता है कि प्रिय, तुमने कहा था कि कौन सी स्त्री को विधवा होने के बाद कब पति की सुख की प्राप्ति होती है, तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है कि जब जो स्त्री दान पुण्य करती है, धर्म कर्म करती है और अपने पति की सेवा करती है, उसे मृत्यु के बाद पति की सुख की प्राप्ति होती है दोस्तों। यह बात मैं नहीं कहता, जो धर्म और पुराणों में लिखी गई है उसी बात को मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत की है श्रोता। आप सभी को यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।